हाँ नमस्कार बच्चियों। जैसे कि हमारा जयशंकर प्रसाद जी चल रहे थे, जयशंकर प्रसाद के बारे में हमने काफी पढ़ लिया है, समझ लिया है। छायावादी कवि हैं और इनकी हमने पहली जो रचना की जिसका नाम था पेसोला की प्रतिध्वनि, यानी एक जो कविता हमने पढ़ी इनकी पेसोला की प्रतिध्वनि, इसको पढ़ लिया है, समझ लिया है। पेसोला की प्रतिध्वनि, जिसमें पेसोला यानी पेछोला झील, और पेछोला झील कहाँ पर है? उदयपुर में है। और उदयपुर में पेछोला झील के किनारे पर ही बने महाराणा प्रताप के महल। आज वो महाराणा प्रताप के महल जर्जर अवस्था में है, वो महल टूट फूट चुके हैं, उनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है। और उन महलों की जो परछाई है उस पिछोला झील के पानी में पड़ रही है। जो पिछोला झील का पानी है वो भी बिल्कुल शांत है, निश्चिष्ट पड़ा है, और उसमें उन महलों की परछाई पड़ रही है, छाया पड़ रही है, जिसे देख करके स्वयं जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं बड़ा उद्विग्न वातावरण होता है, बड़ा मायूस करने वाला वातावरण है, जिसमें पेसोला की प्रतिध्वनि के माध्यम से लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त करने का आह्वान किया गया है, उनको प्रेरित किया गया है कि फिर से तुम्हें उस मेवाड़ भूमि को, वो अजय मेवाड़ भूमि जो कभी किसी के गुलाम नहीं रही, आज फिर से उसे स्वतंत्र कराना चाहिए। तो ये हमने पढ़ा किसमें? पेसोला की प्रतिध्वनि में। दूसरी कविता है इनकी, छोटी सी कविता है जिसका नाम है हिमाद्री तुंग श्रृंग से। हिमाद्री यानी कि हिमालय, कौन से पर्वत की बात की है? हिमालय। तुंग मान होता है ऊंचा, तुंग माने क्या होता है? ऊंचा, और श्रृंग मान होती है चोटी, और से माने से, यानी हिमाद्री तुंग श्रृंग से माने हिमालय की ऊंची चोटी से। और हिमालय की ऊंची चोटी से माना कि जैसे कि ये हिमालय पर्वत है, कौन सा पर्वत है ये? हिमालय पर्वत। और इस हिमालय पर्वत की ये माना कि कोई ऊंची चोटी है, ये कौन सा पर्वत हो गया? हिमालय। और इसी से क्या है? एक ऊंची चोटी है ये, और इस चोटी से यानी श्रृंग माने चोटी से, तुंग माने ऊंची। अब इस चोटी से कवि क्या कहना चाहता है? यानी कि इसका मतलब है जो ऊंची चोटी है, इसका मतलब है कि नीचे वाले जो लोग हैं, जो दबे कुचले जो लोग हैं, दबा कुचला जो वर्ग है, जो समाज उन्नति करने से पीछे रह गया है, उनको वो क्या आह्वान करना चाहते हैं, क्या कवि जयशंकर प्रसाद जी बताना चाहते हैं, क्या कुछ उसमें कहना चाहते हैं? तो ये हिमाद्री तुंग श्रृंग से यानी हिमालय पर्वत की ऊंची चोटी से कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बयां करना चाहते हैं। और देखो इसमें क्या दिया है? हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमृत वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ हो, बढ़े चलो बढ़े चलो। कितनी बढ़िया बात बताई है कि देखो हिमाद्री तुंग श्रृंग से, पहले सुनेंगे इसको। हिमाद्री माने हिमालय पर्वत की, तुंग माने ऊंची, श्रृंग माने चोटी से। प्रबुद्ध शुद्ध भारती, बुद्ध माने होता है ज्ञान, प्रबुद्ध माने श्रेष्ठ ज्ञान। कैसा ज्ञान? श्रेष्ठ ज्ञान। शुद्ध माने शुद्ध एकदम, जिसमें कोई मिलावट ना हो। और भारती कहते हैं, भारतीयों को भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सरस्वती, वाणी की देवी सरस्वती। भारती माने कौन है? वाणी की देवी सरस्वती है। स्वयं प्रभा समुज्ज्वला, स्वयं प्रभा, स्वयं माने अपनी, प्रभा माने इसकी जो चमक है, समुज्ज्वला, और सम माने अच्छी प्रकार से उज्ज्वलित होने वाली, प्रकाशित होने वाली। भली प्रकार से
प्रकाशित होने वाली, उज्ज्वला माने प्रकाशित होने वाली, उद्दीप्त होने वाली, स्वतंत्रता पुकारती। क्या पुकार रही है? हमें स्वतंत्रता पुकार रही है। पहले सुनेंगे 1 मिनट। अमृत वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो। अमृत वीर पुत्र हो, तुम कैसे वीर पुत्र हो? अमृत माने अमर, यानी जो मरे नहीं, जो बहुत लंबे समय तक जीवित रहता है, जो मरने का नाम ही नहीं है, अमर वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो। दृढ़ माने होता है मजबूती से, ढंग से। प्रतिज्ञ माने प्रतिज्ञा करके, सोच लो माने सोच लीजिए। प्रशस्त पुण्य पंथ हो, बढ़े चलो बढ़े चलो। प्रशस्त पुण्य पंथ, पुण्य माने तुम्हारा पवित्र, पंथ माने होता है रास्ता, और प्रशस्त माने आगे बढ़ना या तय करना। इस पर क्या करना है तुम्हें? बढ़े चलो बढ़े चलो। इस पर बढ़ते ही जाना है, बढ़ते ही जाना है। पीछे की तरफ मुड़ना नहीं है, मुड़ करके देखना नहीं है, रुकना नहीं है। इस पर तुम्हें बढ़े चलना है, बढ़े चलना है, यानी आगे बढ़ते हुए जाना है। क्योंकि तुम्हारा रास्ता कैसा है? एकदम पवित्र रास्ता है। जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो वो रास्ता बड़ा अच्छा है। तो देखो, हिमाद्री तुंग श्रृंशे, हिमालय पर्वत की जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं, इन चोटियों से क्या पुकार रहे? प्रबुद्ध शुद्ध भारती, यानी जो हमारी भारती माने जो वाणी की देवी सरस्वती है, जो शुद्ध भारती, यानी जिसमें किसी प्रकार से कोई कमी ना है, यानी कमी नहीं है, वो बिल्कुल शुद्ध है, जिसमें किसी प्रकार की कोई भी गलत फहमी नहीं है, जिसमें किसी प्रकार से कोई बेकार नहीं है, वो शुद्ध है। इस हिमालय की चोटी से कौन? प्रबुद्ध शुद्ध भारती, जो स्वयं प्रभा समुज्ज्वला भारती, यानी इसी चोटी पर कौन है? सरस्वती। और अपने ही प्रकाश से प्रकाशित, स्वयं प्रभा, अपने ही प्रकाश से प्रकाशित, अपनी ही चमक से चमकने वाली वाणी की देवी सरस्वती स्वतंत्रता पुकारती, और स्वतंत्रता पुकार रही है। देखो, समझने की कोशिश करना। यहां पर कौन पुकार रही है? वाणी की देवी सरस्वती। और नीचे तरफ स्वतंत्रता पुकारती, यानी कि सभी भारतीयों की वाणी, सभी भारतीयों के मन में स्वतंत्रता प्राप्ति की कामना है। तो देखो, ये यहां पर है भारतीय लोग, भारतीय जन या भारतीय लोग, यहां पर है नीचे। और ये क्या है? हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां। स्वतंत्रता कहां पे बैठी है? चोटियों पर। कहां पर बैठी है? चोटियों पर, हिमालय पर्वत की ऊंची चोटियों पर। यानी कि स्वतंत्रता हमसे दूर जा चुकी है। स्वतंत्रता को विदेशी लोगों ने हमसे छीन लिया है, हमसे परे ले गए। स्वतंत्रता दूर है, ऊंची चोटी पर है। ऊंची चोटी यानी जिसको प्राप्त करना, जिस तक पहुंचना बड़ा मुश्किल भरा काम है। स्वतंत्रता हिमालय पर्वत की ऊंची चोटी पर विराजमान है, और हम कहां पर है? धरती पर नीचे। अब देखिए क्या होता है, ये जो यहां पर बैठी है हिमालय पर्वत की ऊंची चोटी पर, कौन? स्वतंत्रता, यानी स्वतंत्रता हमसे दूर चली गई है, बहुत दूर चली गई है। जैसे हिमालय पर्वत पर चढ़ने के लिए हमें बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना होता है, और फिर हिमालय पर्वत की भी ऊंची चोटी, जैसे माउंट एवरेस्ट है, तो उस पर जाकर के बैठ गई स्वतंत्रता कि ले भाई मुझे छीन लो, मुझे ले जाओ, मैं यहाँ बैठी हूँ। अब हर कोई आदमी उस तक थोड़ी चढ़ सकता है। इसी प्रकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए तुम्हें कठिन मेहनत करनी होगी, कठिन परिश्रम करना होगा, कितने ही लोगों का बलिदान होगा, कितने ही लोगों को आहुतियां देनी होंगी। भाई हर कोई माउंट एवरेस्ट को या हिमालय पर्वत की चोटी को हर कोई फतेह कर लेता है क्या? हर कोई उस पर विजय प्राप्त कर लेता है क्या? हर कोई उस चोटी तक नहीं चढ़ सकता। ऐसे ही जो स्वतंत्रता है हमसे दूर चली गई है,
वो ऊंचाई पर स्थित जैसे बैठी है, इसका मतलब हमसे बहुत दूर गई है और हम भारतीय लोग उससे काफी पीछे छूट गए और हमें उसको क्या करना है, प्राप्त करना है, पाना है, उसे हासिल करना है। जो हमारा मुकाम है, जो लक्ष्य है, उसे हासिल करना है। तो ये स्वतंत्रता हमें पुकार रही है कि भाई मुझे ले जाओ। क्यों? क्योंकि ये स्वतंत्रता को, इस स्वतंत्रता को किसने चंगुल में डाला हुआ है? विदेशियों ने, यानी विदेशी रास्ता है, विदेशों ने हमको गुलाम किया है और ये स्वतंत्रता हमको पुकार रही है। क्या पुकार रही है? हमसे क्या कह रही है? देखो, स्वतंत्रता पुकारती, यानी स्वतंत्रता हमें पुकार रही है। ऊंची चोटी पर विराजमान है, अपने लोगों को, भारतीय जनों को पुकार रही है। क्या कह रही है? देखो, अमृत वीर पुत्र हो, तुम वीर पुत्र हो और कैसे हो? अमर भी हो। तुम मरने वालों में से नहीं हो, तुम मरोगे नहीं। दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो, दृढ़ प्रतिज्ञा यानी मजबूती से अपने मन में ठान लो, सोच लो, यानी दृढ़ प्रतिज्ञा ले लो, अटल विश्वास धारण करो कि निश्चित ही तुम स्वतंत्रता को प्राप्त कर लोगे। क्यों? क्योंकि तुम कायर नहीं है, तुम कैसे हैं? वीर पुत्र हैं। अरे तुम भले ही स्वतंत्रता काफी दूर चली गई है, विदेशी लोगों ने तुम्हें काफी लंबे समय से गुलाम बनाया हुआ है, लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मायूस होने की जरूरत नहीं है कि अब हम स्वतंत्रता को प्राप्त नहीं कर सकते। निश्चित ही स्वतंत्रता तुम्हें पुकार रही है, आकर्षित कर रही है, अर्थात तुम में इतना बल है, तुम में इतनी शक्ति है, तुम अमर हो, तुम मर कर भी अमर हो, तुम मरोगे नहीं। तुम्हें ये अंग्रेज लोग मार नहीं सकते। तो तुम सोच लो, दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो, यानी अटल विश्वास है होना चाहिए तुम्हारे अंदर कि क्या प्रशस्त पुण्य बंधो, जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, वो रास्ता पवित्र रास्ता है, अच्छा रास्ता है। कोई गलत रास्ते पर कदम नहीं बढ़ा रहे, तुम अच्छे रास्ते पर, ऐसे रास्ते पर अपने कदम बढ़ाएं। यदि उसमें स्वतंत्रता हासिल हो गई तुम्हें, तो उसका क्या करोगे? तुम उपभोग करोगे। स्वतंत्रता प्राप्त हो गई तो उसका क्या करोगे? तुम उपभोग। और यदि तुम मर भी गए, इस काम में तुम्हें अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़ी, इस काम में तुम्हें अपना बलिदान देना पड़ा, तो तुम वीर पुत्र होकर के क्या कहलाओगे? अमर हो जाओगे। तुम अमर हो जाओगे, तुम मरकर भी नहीं मरोगे। तो तुम वीर पुत्र हो, तुम वीर पुत्र होने के कारण सोच लो, क्योंकि तुम अमर हो। अरे स्वतंत्रता प्राप्त करते करते यदि तुम्हारा बलिदान भी हो जाए तो तुम क्या कहलाओगे? अमर कहलाओगे, तुम अमर हो जाओगे। ऐसा तुम्हारा अच्छा रास्ता है, इसलिए बढ़े चलो, बढ़े चलो। इसलिए इस रास्ते पर तुम्हें बढ़े चले जाना है, बढ़े चले जाना है, आगे बढ़ते जाना है, रुकना नहीं है। तो देखो, छोटी सी कविता है, 3-4 लाइनें। हिमालय तुंग सुरंग से, यानी हिमालय पर्वत की ऊंची चोटियों पर प्रबुद्ध शुद्ध भारती, यानी जो हमारी भारती है, वाणी की देवी सरस्वती है, जो शुद्ध भारती है, जिसमें किसी प्रकार का कोई बेकार नहीं है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, वो हमें पुकार रही है। स्वयं प्रभा समुज्ज्वला, जो अपनी ही प्रभा से, अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होने वाली है, और स्वतंत्रता हमको पुकार रही है कि भाई तुम दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के अमृत वीर पुत्र हो, तुम हे वीर पुत्र हो, तुम श्रेष्ठ वीर हो। तुम्हें क्या करना है? दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के सोचना है, और दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के सोच करके उस रास्ते पर आगे बढ़ना है, अपने कदम बढ़ाने हैं। निश्चित ही तुम स्वतंत्रता को प्राप्त करोगे। और यदि इस कार्य में प्राप्त करते करते तुम मर भी गए, तुम्हारा बलिदान भी हो गया, तो निश्चित ही तुम क्या कहलाओगे? अमर कहलाओगे, अमर हो जाओगे, तुम मर कर भी जियोगे। और क्या है देखो, असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि की रुको न सूर साहसी, अराति सैन्य सिंधु में शुबाड़ अग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। कितनी बढ़िया बात है। असंख्य कीर्ति रश्मियां, असंख्य माने हजारों की संख्या में,
जिनकी कोई संख्या ना हो, जिनकी गिनती ना की जा सके, असंख्य। असंख्य मान होता है हजारों लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में। असंख्य, ए माने नहीं, संख्य माने संख्या, जिसकी कोई संख्या ना हो, अर्थात असंख्य, जिसकी गिनती ना की जा सके, हजारों की, लाखों की, करोड़ों की संख्या में हो। तो असंख्य कीर्ति रश्मियां, कीर्ति माने होता है यश, कीर्ति माने क्या होता है? यश। रश्मि माने किरणें, रश्मि माने किरणें। विकीर्ण दिव्य दासी, विकीर्ण, विकीर्ण माने होता है फैल जाना, बिखर जाना। दिव्य दासी, दिव्य माने आलोकित करने वाली, जिसका प्रकाश दिव्य हो, सबसे हटकर हो। दासी माने जलाने वाली। सपूत मातृभूमि के, तो मातृभूमि के यानी अपनी मातृभूमि यानी भारत भूमि की, मातृभूमि कौन है यहाँ पर? भारत भूमि। सपूत है माने सुपुत्र, सपूत माने कहते हैं, कैसे कहते हैं? सुपुत्र, अच्छा पुत्र, जिसे कहते हैं सपूत। तद्भव शब्द है सपूत और तत्सम शब्द है सुपुत्र, और सुपुत्र माने अच्छा पुत्र। रुको न सूर साहसी, रुको ना माने रुको, ना माने नहीं, सूर माने सूरवीर, शौर्यवान, साहसी माने साहसी, निडर बेखौफ, निडर या बेखौफ। अराती सैन्य सिंधु में सुवाड़ अग्नि से जलो, अराती सैन्य सिंधु में सुवाड़ अग्नि से जलो। अराती माने शत्रु, अराती माने किसे कहते हैं? शत्रु। अरि माने शत्रु होता है, अरि से बना अराती। अराती सैन्य माने सेना, सैन्य माने क्या होती है? सेना, और सिंधु माने सागर। सिंधु में सुवाड़ अग्नि से जलो। सु माने अच्छी प्रकार से, सु माने क्या होता है? अच्छी प्रकार से। और यह है वाड़वाग्नि, वाड़व अग्नि। देखो सु वाड़व अग्नि ऐसे शब्द है, देखो सुवाड़ अग्नि मतलब सु प्लस वाड़व प्लस अग्नि, तीन शब्दों से मिलकर बना है सुवाड़ अग्नि। सु माने अच्छी प्रकार से, वाड़व मान होता है समुद्र, अग्नि मान होती है आग। तो सुवाड़ अग्नि माने अच्छी प्रकार से समुद्र में लगने वाली आग। कौन सी अग्नि है ये? समुद्र में लगने वाली आग। से जलो माने, से माने समान, और जलो माने जलो। प्रवीर हो जयी मनो, प्रवीर मान होता है श्रेष्ठ वीर, वीर माने वीर और प्र माने श्रेष्ठ, श्रेष्ठ वीर हो। जयी मनो, जयी माने विजयी, जयी मनो बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़ते ही चलो, बढ़ते ही चलो, आगे रास्ता तय करता ही चलो, करते ही चलो। तो देखो असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दासी, सपूत मातृभूमि की रुको न सूर साहसी। असंख्य कीर्ति रश्मियां, तुम्हारी असंख्य माने हजारों, कीर्ति माने तुम्हारे यश की, तुम्हारे कार्यों की क्या है? रश्मि माने किरणें। तुमने इतने बढ़िया बढ़िया काम किए, इतने श्रेष्ठ कार्य किए कि तुम्हारी असंख्य रश्मियां, असंख्य किरणें पूरे संसार में फैल चुकी हैं, पूरे संसार को आलोकित कर रही हैं, पूरे संसार को प्रकाशित कर रही हैं, पूरे संसार को जतला रही हैं, बता रही हैं कि हम भारतीय लोग हैं। तो ऐसी तुम्हारी असंख्य कीर्तियां हैं
असंख्य तुम्हारे काम हैं जिनको गिनाया नहीं जा सकता, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता, जिनका बखान नहीं किया जा सकता। तो असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्यदासी, और विकीर्ण माने वो फैल गई हैं, दिव्यदासी, और दिव्य माने वो आलोकित करने वाली है, प्रकाशित करने वाली है, और जो बुरे कार्य हैं उनको दासी माने जलाने वाली भी है, जो दुर्जन है उनको जलाने वाली भी है, उन्हें दबाने वाली भी है। कौन? तुम्हारी असंख्य कीर्तियां, तुम्हारे असंख्य अच्छे कार्यों के कारण तुम्हारे असंख्य कार्यों के कारण असंख्य रश्मियां हैं, यानी रश्मि माने होती है किरणें, जैसे सूर्य की किरणें होती हैं, असंख्य माने हजारों होती हैं, और उसकी जो कीर्ति है, जो उसका प्रकाश है, वो चारों तरफ फैल जाता है। सूर्य जब होता है तो उसकी किरणें चारों तरफ फैल करके अंधकार को मिटा देती है और चारों तरफ वातावरण को प्रकाशित कर देती है, आलोकित कर देती है। इसी प्रकार से तुम्हारे भी अनेकों अच्छे कार्य हैं, सूर्य के समान तुम्हारे अच्छे कार्य हैं, और जो जैसे सूर्य की रश्मि, सूर्य की किरणें अंधकार को दूर भगा देती है, अंधकार को दूर भगा करके उसे आलोकित कर देती है, प्रकाशित कर देती है, पूरे संसार को जगमगा देती है। उसी प्रकार से तुम्हारे अच्छे कार्यों के द्वारा जो तुम्हारे साथ में जो बुरा व्यवहार किया जा रहा है, जो तुम्हारे साथ में बुरा बर्ताव किया जा रहा है, जो तुम्हारे लोगों के द्वारा, तुम्हारे दुष्ट लोगों के द्वारा, तुम्हारे शत्रु लोगों के द्वारा तुम्हारे उन कार्यों को जलाया जा रहा है, दफनाया जा रहा है, उनको दबाया जा रहा है, निश्चित ही तुम उन पर पर्दा डालने वाले होगे, अर्थात उन्हें प्रकाशित करने वाले होगे। तुम सपूत हो मातृभूमि के, तुम मातृभूमि यानी भारत भूमि के सुपुत्र हो, अच्छे पुत्र हो, यानी तुम्हारे कार्यों को दबाने से भी दबाया नहीं जा सकता। कौन है सूर शासी, हे शासी पुत्रो, हे शासी लोगो, तुम्हें रुकना नहीं है, तुम सूरवीर हो, तुम साहसी हो, तुम कायर नहीं हो, तुम डरपोक नहीं हो, तुम निडर हो, तुम बेखौफ हो, तुम बलशाली हो, तुम सूरवीर हो, इसलिए तुम्हें रुकना नहीं है। और यहाँ सूर्य का अर्थ एक सूर्य भी होता है, जैसे सूर्य अपनी किरणों के द्वारा प्रकाशित करता है और रुकता ही नहीं है, और रोके से उसकी किरणों को नहीं रोक सकते। इसी प्रकार से ये सूरवीर, तुम्हें रुकना नहीं है, तुम साहसी लोग हो। अराती सैन्य सिंधु में सुहाड़ अग्नि से जलो। अरे अराती माने जो शत्रुओं की सेना है, अराती सैन्य माने शत्रुओं की सेना सिंधु में, और सिंधु में माने सागर में, यानी शत्रुओं की सेना किसके समान है? सागर में, यानी सागर यानी विशाल, सागर जैसे विशाल होता है, गंभीर होता है, उसी प्रकार से शत्रुओं की विशाल सेना के सामने तुम्हें कैसे जलना है? सुवाड़ अग्नि से जलो, यानी अच्छी प्रकार से जैसे समुद्र में लगने वाली आग के समान जलो। जैसे शत्रु पक्ष की सेना उस समुद्र के समान विशाल है, अथाह है, जिसके बारे में वर्णन नहीं किया जा सकता, जिसका बल का पराक्रम का वर्णन नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको भी तुम जला दो। अरे समुद्र में भी आग लगती है, समुद्र में भी क्या लगती है? आग लगती है। पानी में भी क्या लगती है? आग लगती है। असंभव कार्य भी संभव होता है। तो तुम उसे सुवाड़ अग्नि से जलो, समुद्र में आग लगा दो, अर्थात शत्रु की सेना में आग लगा दो, शत्रु के सैनिकों को परास्त कर दो। प्रवीर हो, तुम श्रेष्ठ वीर हो, जयी बनो, जयी बनो, यानी और आगे बढ़ते ही जाओ, आगे बढ़ते ही जाओ, यानी तुम्हें विजयी होना है, तुम्हें डरना नहीं है, तुम्हें बेखौफ रहना है, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, आगे अपने कदम बढ़ाते ही चले चलो। ये हिमाद्री तुम श्रृंग से, यानी इस प्रकार से ये स्वतंत्रता हमें पुकार रही है, हमें कह रही है, हमें आह्वान कर रही है कि तुम वीर पुत्र हो, तुम अमर पुत्र हो, तुम श्रेष्ठ लोग हो, तुम सूरवीर हो, तुम सूर्य के समान हो, तुम्हें डरना नहीं है। तुम्हें जो अंधेरा है, जो कालिमा छाई हुई है, जो गुलामी रूपी जो अंधेरा है, उसको दूर भगाना है। जैसे सूर्य अपनी रश्मियों से, अपनी किरणों से अंधकार को दूर भगा करके पूरे संसार को जगमगा देता है, पूरे संसार को प्रकाशित कर देता है, उसी प्रकार से तुम्हें फिर से इस भारतीय लोगों को, इस भारतीय समाज को, इस भारत देश को फिर से जगमगाना है, फिर से आलोकित करना है, फिर से प्रकाशित करना है, फिर से तुम्हें स्वतंत्र होकर के अपने जो कार्य हैं, जो रुके हुए जो कार्य हैं, उनको गति प्रदान करनी है। धन्यवाद बच्चे।